हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जनरल अवार्ड यानी कि स्टैटिस्टिक्स जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और लाइक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बेहदीन खलम किस राज्य के पारंपरिक नृत्य है। हाल ही में नृत्य का एक सवाल पूछा गया है कि बेहदीन खलम किस राज्य के पारंपरिक नृत्य है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का पारंपरिक नृत्य है बेहदीन खलम। तो दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर है भागीरथी नदी। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। तो आज का अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, एक विद्यालय का नाम है, उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के लीडर का नाम क्या था। जो चंद्रयान 2 था, जो चंद्रयान 2 के लीडर का नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम जो है चंद्रयान 2 के लीडर का नाम है। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 जुलाई 22 को किया गया था। इसका टाइम है दोपहर को 2:43 पे चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था और इसका लीडर था विक्रम। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में 22 जुलाई को दोपहर के 2:43 को इसका लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों, इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा गया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है। बोडो जो है वो किस राज्य की मूल जनजाति है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम। असम जो है बोडो राज्य की मूल जाति है असम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्यालय किस देश में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्यालय किस देश में है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस देश में यूनेस्को का मुख्य कार्यालय है, पेरिस देश में। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप रेलवे की चेक कर लो, एसएससी की चेक कर लो, सीएचएस की चेक कर लो या फिर एमटीएस की चेक कर लो, आपको एक खेल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। वो स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको खेल से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या से प्रश्न, एक 5 योजना से प्रश्न आएगा और मंदिर का, राज्य का, राजधानी का, नदी का, ये सबका प्रश्न आएगा। तो खेल से संबंधित प्रश्न भी आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसलिए चलिए इसका आंसर जानते हैं कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, निक्सन गोल्ड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है निक्सन गोल्ड कप। ये फुटबॉल का एक कप है जिसको हम बोलते हैं निक्सन गोल्ड कप।
दोस्तों अगला प्रश्न है, इंदिरा सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच किया जाता है? दोस्तों इंदिरा सैन्य अभ्यास किस दो देश के बीच किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और रूस। भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास की तैयारी होती है। तो दोस्तों मैंने कहा था आपको कि चाहे एमटीएस हो, रेलवे हो, सीएचएसएल हो, एससीएल हो, सीजीएल हो, जिसमें भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको जनगणना से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए उसके बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? आपको जनसंख्या नहीं पूछा है, आपको जनसंख्या का घनत्व पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व है 382 है भारत की जनसंख्या का घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवार्षिक योजना कौन है? मैंने आपको कहा था कि पंचवार्षिक योजना से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न है आपके लिए कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवार्षिक योजना कब है, यानी कि भारत में अंतिम पंचवार्षिक योजना का नाम बताइए। तो ये है 12वीं पंचवार्षिक योजना, यानी कि 12 पंचवार्षिक योजना भारत का अंतिम पंचवार्षिक योजना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स जीके में आएंगे। तो हम अगले वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग क्लास करेंगे। आपको याद रखना है, अगले क्लास में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट करेंगे, रीजनिंग क्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की अंतिम पंचवार्षिक योजना का नाम है 12वीं पंचवार्षिक योजना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाई जाती है? तो आपको ये दिवस में भी पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये स्टैटिस्टिक के जीके में आ सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। हाल ही में प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मार्च 8। हर साल मार्च 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च 8 तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 8 को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है रबी फसल की मौसम कब होती है, यानी कि रबी फसल कब की जाती है? ये अक्टूबर से मार्च के बीच किया जाता है। रबी फसल की मौसम कब होती है? तो इसका आंसर है अक्टूबर से मार्च तक। आपको फसल में भी आ सकता है खरीफ फसल कब आती है, रबी फसल कब आती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की जो किरणें है, सूर्य की जो रोशनी है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, मतलब कितना समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। तो आपको ये सवाल भी पूछ सकता है। अगला जो है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों ईडन गार्डन का जो क्रिकेट स्टेडियम होता है वो किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता शहर में ईडन गार्डन स्थित है, क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कोलकाता शहर में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आती है, मतलब लगाया जाता है? दोस्तों पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगाया जाता है। पुष्कर मेला, आपको मेला से भी क्वेश्चन आ सकता है, उत्सव से भी, मंदिर, जनगणना, पंचवार्षिक योजना, तो ये सब के बारे में आपको आएगा प्रश्न। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है,
कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कुणबी नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। तो आपको राज्य के नृत्य के बारे में भी, राजधानी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आप एसएससी एमटीएस के जीके यानी कि जनरल अवार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुणबी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी में मैथन बांध बना हुआ है। तो दोस्तों आपको नदी के बांध, नदी के तट किस राज्य में कौन सी नदी है या फिर किस नदी पे कौन सी राज्य है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी के बारे में बहुत सारी क्वेश्चन आ सकती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में हुसैन सागर झील स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन किस साल किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस साल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था, 1927 में। दोस्तों आज के एसएससी एमटीएस स्टैटिस्टिक जीके के अंतिम प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है 2015। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का एसएससी एमटीएस के स्टैटिस्टिक या जीके यानी कि जनरल अवार्ड क्लास। तो दोस्तों आपको आज के क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और स्टैटिस्टिक में अच्छा मार्क ला सके। तब तक के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो का इंतज़ार करना होगा। दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं, रीजनिंग क्लास के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।